हेलो फ्रेंड्स, तो जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 10 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सीआरपीएफ के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त हुए? तो अभी सोनल वी मिश्रा जी को सीआरपीएफ के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक हैं, जिन्हें अब सीआरपीएफ के महानिरीक्षक नियुक्त कर दिया गया है। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है और इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके जनरल डायरेक्टर हैं एपी माहेश्वरी। अभी 27 जुलाई 2020 को सीआरपीएफ ने अपना 82वां स्थापना दिवस भी मनाया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो अभी राजस्थान सरकार ने राज्य की न्यायिक सेवाओं में गुज्जर सहित अधिक पिछड़े वर्गों जैसे कि बंजारा, गुज्जर और गडरिया, इन सभी को 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। अब बात राजस्थान की है, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहा जाता है और यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। और सवाई मानसिंह एयरपोर्ट भी राजस्थान में ही स्थित है और यहीं पर है सांभर झील। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो राजस्थान में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखी है? तो अभी नीना रॉय के द्वारा अयोध्या के इतिहास पर आधारित यह पुस्तक लिखी गई है, जिसमें अयोध्या के इतिहास के बारे में बताया गया है और इसी पुस्तक में भगवान राम के साथ सीता माता के बारे में भी बताया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया गया? तो अभी महाराष्ट्र के द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया गया है। इसमें सभी छात्र गूगल क्लासरूम और गूगल मीट के जरिए ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकेंगे। तो गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है और प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। और गूगल की ही एक पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट और इसके सीईओ भी सुंदर पिचाई ही हैं। अब महाराष्ट्र ने समझौता किया है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की समर कैपिटल है मुंबई और विंटर कैपिटल है नागपुर। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं गुगमल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क। और भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है और यहीं पर हैं एलिफेंटा की गुफाएं और एलोरा और अजंता की गुफाएं। लोनार झील ये महाराष्ट्र में ही स्थित है और अभी ये न्यूज़ में थी क्योंकि इसका पानी अभी गुलाबी हो गया था। और यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है लावनी नृत्य, जो कि महाराष्ट्र में ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक के 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया है? तो अभी एलआईसी ने येस बैंक के 4.23% शेयर का अधिग्रहण कर लिया है और अब येस बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी 0.75% से बढ़कर 4.98% हो गई है और ये 4.23%
हिस्सेदारी में LIC ने यस बैंक में 105.98 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन हैं MR कुमार। और यस बैंक की स्थापना 2004 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO हैं प्रशांत कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुकुंदलथ जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मुकुंदलथ जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है और ये एक सांस्कृतिक इतिहासकार थे और इन्हें 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इनके अलावा भी एक फेमस लेखिका और कार्यकर्ता साहित्य देहलवी का भी निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में रिलायंस कंपनी कौन से स्थान पर रही है? तो अभी फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 जारी किया गया है जिसमें रिलायंस कंपनी दूसरे नंबर पर है। और अगर रिलायंस कंपनी दूसरे नंबर पर है तो पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है एप्पल। एप्पल कंपनी पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर है रिलायंस इंडस्ट्री और थर्ड नंबर पर है सैमसंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के सांसद को पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो अभी पाकिस्तान ने तुर्की के सांसद को देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है और यह पुरस्कार 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी के द्वारा दिए जाएंगे। और अभी पाकिस्तान न्यूज़ में भी था क्योंकि इसने अभी अपना नया नक्शा जारी किया था जिसमें इसने भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ पर अपना अधिकार दिखाया था। अब बात पाकिस्तान की है तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी और कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO बने हैं? तो अभी हरदयाल प्रसाद जी को PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO नियुक्त कर दिया गया है। ये अपना कार्यभार 10 अगस्त यानी कि आज से संभालेंगे। PNB हाउसिंग फाइनेंस की स्थापना 1988 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके CEO तो अब हरदयाल प्रसाद जी को बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया कांस्य पदक 2021 के लिए चुना गया है? तो अभी डॉक्टर श्री हरि पबरजा को केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया कांस्य पदक 2021 के लिए चुन लिया गया है। प्रेजेंट टाइम में ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड प्रोसेस केमिस्ट्री विभाग के प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो अभी भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHE निरीक्षण ऐप लॉन्च किया है। इससे ट्रेन में देरी के कारणों को जल्दी से पता किया जा सकता है। और अभी रेलवे ने सबसे लंबी रेल नागपुर और कोरबा के बीच चलाई थी जिसकी लंबाई थी 2.8 किलोमीटर और इसका नाम था शेषनाग। और अभी भारतीय रेलवे ने अपना सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुगली स्टेशन पर बनाया है जिसकी लंबाई है 1400 मीटर। और इससे पहले उत्तर प्रदेश का गोरखपुर प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था जिसकी लंबाई थी 1355 मीटर के लगभग थी। और स्पेशल पार्सल ट्रेन भी अभी महाराष्ट्र के देवदाली से लेकर बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई थी। और प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य के 2 गांव को सुनामी तैयार मान्यता मिली है? तो अभी उड़ीसा राज्य के 2 गांव को यूनेस्को के द्वारा सुनामी तैयार मान्यता मिली है। इन 2 गांव में पहला गांव है गंजम जिले के वेंकटरापुर और दूसरा है जगत सिंहपुर के नोलिया शाही। अब बात उड़ीसा की है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। अभी उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था मोहम्मद रफीक को और यहीं पर है कोणार्क मंदिर जिसे सन टेम्पल भी कहा जाता है और इसे ही ब्लैक पैगोडा या फिर काला शिवालय के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, एक है सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क भी यहीं पर है। और यहीं पर है चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है और भारत का सबसे ऊंचा बांध हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है, यह भी उड़ीसा राज्य में ही है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें।